पिछले साल जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय केसेस आ रहे थे अप्रोक्स 1,03,000 और उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया और अब केसेस आ रहे हैं मोर देन 3 लाख, जो कल ही अपडेट किया गया है, लेकिन फिर भी कोई लॉकडाउन नहीं है। क्यों? क्या इसका रीजन इलेक्शंस है? क्योंकि अगले महीने ही 3 राज्यों में इलेक्शंस होने हैं। आपको याद ही होगा जब पिछले साल अप्रैल में लॉकडाउन लगा था, जब सब कुछ बंद हो गया था, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन, क्योंकि पिछले साल इलेक्शंस नहीं थे। मान लिया ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है, इससे लोगों की डेथ भी कम हो रही है, लेकिन केसेस तो पहले से भी ज्यादा है ना। पिछले साल सभी को थर्ड वेव के आने का डर था कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी। अरे यही तो है थर्ड वेव, जिसे ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया गया है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सतिंदर जैन ने कहा कि हमने थर्ड वेव के पीक को पार कर लिया। अगर हमने पीक को पार कर लिया है तो भी केसेस तो रोज बढ़ रहे हैं और सरकार को भी क्लियर तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं कि हमने पीक को भी पार कर लिया है और फिर भी केसेस रोज बढ़ रहे हैं। थर्ड वेव का पीक हमने इतनी जल्दी कैसे पार कर लिया? क्योंकि सेकंड वेव के पीक को पार करने में हमें 3 महीने से ज़्यादा का समय लगा था। और अगर हमने इसे पार कर ही लिया है तो स्कूल्स कॉलेजेस क्यों बंद है? स्टूडेंट्स की पढ़ाई क्यों वेस्ट हो रही है? स्कूल्स कॉलेजेस को फिर से खोला जाए। स्कूल्स कॉलेजेस भले ही बंद हैं लेकिन बाजार खुले हैं, क्योंकि बाजार बंद होने से इफेक्ट होगा सीधा बिजनेस पर, बिजनेसमैन पर, जिसका इफेक्ट पड़ेगा सीधा वोट्स पर। क्योंकि गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसीज से बिजनेसमैन पहले से ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। अब सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शंस खत्म होते ही ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक बन जाए, जानलेवा बन जाए और फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये तो हम भी दुआ करते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इससे हर एक वर्ग को, हर किसी को नुकसान होगा। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट था जिसे हम आपसे साझा करना चाहते थे। इस बारे में सोचिएगा जरूर। मैं हूँ साहिल व्यास, साइनिंग ऑफ।